हेलो, आज हम सेकंड ट्यूटोरियल देखेंगे पांडास का। पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि पांडास जो है वो एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस में यूज़ होती है। आज हम एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स देखेंगे पांडास का। फर्स्ट एट्रीब्यूट्स जो हम देखेंगे, अच्छा एट्रीब्यूट्स और मेथड्स में डिफरेंस ये होता है कि एट्रीब्यूट्स में हम ब्रैकेट नहीं यूज़ करते जबकि मेथड्स में हम यूज़ करते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स आज हम पढ़ेंगे पांडास के। फर्स्ट है डी टाइप्स। यहाँ पे मैंने डी टाइप्स लिया है, लाइक यहाँ तक का सबका सेम ही रहेगा। लाइक हमने न्यू वेरिएबल में स्टोर किया, उसके बाद हम एट्रीब्यूट करेंगे जो भी हमने वेरिएबल में स्टोर किया है उसका नाम और डॉट हम डी टाइप्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जब रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें इसका टाइप्स बता रहा है कि कौन से डेटा टाइप्स का है। फर्स्ट लाइक जो डेटा टाइप्स यहाँ का है वो है ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड एट्रीब्यूट्स की तरफ चलते हैं जो कि है एंडिम, जो कि इंटीजर वैल्यू पे ही यूज़ होता है। तो यहाँ हमारे सेट में, डेटा सेट में सिर्फ 2 ही रोज़ ऐसे हैं जिसमें इंटीजर वैल्यू यूज़ किया है। तो जो एंडिम का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि हमारे जो रोज़ है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू 2 ही रोज़ ने कंटेन किया है। अगर 3 रहता तो 3 में आता। लाइक ये ऑब्जेक्ट वैल्यू यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा। हम इसे रन करते हैं और आउटपुट जो है वो आएगा 2। सेकंड एग्जांपल में चलते हैं, थर्ड एग्जांपल में। यहाँ पर हम साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले में हमने यूज़ किया डेटा टाइप्स और एंडिम, वैसे ही साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो है 15, यानी कि ये सिर्फ एलिमेंट्स को ही काउंट करेगा, लाइक 1 2 3। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे डेटा सेट में सिर्फ ये उसको काउंट करके उसकी वैल्यू बताएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं जो कि है शेप। शेप एट्रीब्यूट हमें लाइक नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स देता है। यहाँ पे जो हमारे टेबुलर डेटा है वो है लाइक 3 कॉलम्स है और 5 रोज़ है। ये हमें 5 कॉलम्स और 5 रोज़ और 3 कॉलम्स, लाइक टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और टोटल नंबर ऑफ रोज़ रिटर्न करता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट में चलेंगे जो कि इंडेक्स एट्रीब्यूट। ये हमें इंडेक्स ही देगा, लाइक रो, ये पूरा यही प्रिंट करके देगा। और डी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं एट्रीब्यूट के, टी एट्रीब्यूट, जो कि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर देगा और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज करेगा। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, लाइक जो पहले रोज़ थे वो कॉलम्स हो जाएंगे और जो कॉलम्स थे वो रोज़ हो जाएंगे। यहाँ पर इसका जो सिंटैक्स है वो है टी। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं हेड। ये जो है वो मेथड है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स, क्योंकि इसमें ब्रैकेट यूज़ हुआ है। जो हेड फंक्शन है या जो हेड मेथड है वो टॉप 5 हमें रोज़ देता है। यहाँ पर मैंने वैल्यू 3 करे है, यानी कि टॉप 3 रोज़ मुझे देगा। और अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यूज़ पुटअप नहीं करूँगी तो ये मुझे कोई भी वैल्यू, ये मुझे टोटल 5 रोज़ देगा। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, लाइक रो ए बी सी। इसका अपोजिट आता है, नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखेंगे टेल। ये भी एक मेथड है, लेकिन ये पीछे से हमें वैल्यू देता है। लाइक जैसे हमने टॉप 3 टॉप 2 ऐसा हमने लिखा था, तो ये पीछे से टॉप 2 टॉप 3 टॉप 5 तक की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट देता है। यहाँ पर मैंने वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए ये मुझे लास्ट के 2 ही रोज़ बताएगा। अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ये हमें कोई भी रोज़ रिटर्न नहीं करेगा।